आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की वर्कशीट। ये वर्कशीट नंबर आपका 25 है और डेट है 22/12/2020। आप अपना नाम भर लीजिए, अपनी अध्यापिका का नाम भर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी किसी समारोह जैसे जन्मदिन, पिकनिक आदि का आयोजन किया है? क्या आप जानते ही होंगे कि ऐसा किसी समारोह के आयोजन हेतु योजना बनाना या तैयारी करनी पड़ती है। समारोह के लिए क्या क्या सामान चाहिए, कितनी मात्रा में, कितने व्यय या खर्च होगा आदि इसका अनुमान भी लगाना पड़ता है। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका से लौट कर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण हमें आश्रम का अनुमानित व्यय नामक पाठ में मिलता है। आइए पाठ से लिए गए इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देखकर जाने कि हमने क्या सीखा। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको बताया गया है कि आपने कभी आपके जन्मदिन या पिकनिक पे जब भी हम जाते हैं, आपने देखा हो कि हम दोस्तों के साथ कभी पार्टी वार्टी करते हैं, तो आपने कभी प्लान किया है कुछ? जैसे इसमें इस चैप्टर में बताया गया है कि महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से लौटे थे तो उन्होंने अहमदाबाद में जो आश्रम खोला था, उस आश्रम के लिए जो उन्होंने सोचा था कि उसमें प्रारंभिक सदस्य तथा सामान्य सदस्य कौन होगा आदि विवरण, और हमें आश्रम की अनुमानित व्यय मतलब कितना खर्च आएगा उसको करने में। तो अब पढ़ना चालू करते हैं। आरंभ में संस्था आश्रम में 40 लोग होंगे। आरंभ में संस्था में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इन संख्याओं के 50 हो जाने का भी संभावना है। यानी आश्रम में अभी 40 लोग होंगे, उसके बाद कुछ समय बाद इनको 50 हो जाने की भी संभावना है कि ये 40 से 50 हो जाए। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। यानी हर महीने कम से कम कितने अतिथि आएंगे? 10 अतिथि आएंगे। ठीक है, तो बातों का आप ध्यान रखिए, ये काम आती है आगे। छोटा जो MCQ टाइप का क्वेश्चन होता है, इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष के साथ। ठीक है, तो इनमें बोला गया इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे परिवार के अलग अलग लोग रह सकें या एक साथ रह सकें। मतलब क्या हुआ कि जो लोग आएंगे उसमें से 10 लोग आएंगे मेहमान, उसमें से 3 या 5 लोग परिवार वाले होंगे। यानी जो एक परिवार होगा, परिवार में कौन कौन होता है? मम्मी पापा बच्चे, तो ये सब होंगे। तो उनके रहने की व्यवस्था कैसे करें? अगर वो अलग अलग रहना चाहते तो उनके लिए अलग अलग बुक करा दिया जाएगा। अगर वो अलग अलग नहीं रहना चाहते, एक साथ रहना चाहते, उनके लिए एक साथ रहने की व्यवस्था होगी। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोग के लायक जगह हो जाएगी। मतलब इसको ध्यान में रखते हुए कम से कम 3 रसोई यानी 3 किचन बनाए हैं इन लोगों ने आश्रम के अंदर। और मकान देखिए, आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि मकान कितने किलोमीटर में बना हुआ है? कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बना। तो इसको सिंपल भाषा में या इंग्लिश में बोलें तो इसका मतलब होता है कि 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तक और अलमारियां होनी चाहिए। यानी इसमें 3,000 पुस्तकें, मतलब 3,000, अगर आप अपने बैग में 5-6 पुस्तकें रखने के लिए आपका बैग छोटा पड़ जाता है, तो सोचिए 3,000 पुस्तकें रखने के लिए कितनी बड़ी लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी या पुस्तकालय बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। अलमारियां मतलब क्या हो गया? कबर्ड टाइप का। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन, सॉरी मैंने गलती से इंच पड़ जाए, ये एकड़ लिखा है। ठीक है, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके। मतलब इतनी ज़मीन जिसमें कम से कम 30 लोग एक साथ काम कर सके। इतनी खेती के औजार चाहिए। इनमें कुल्हाड़ियाँ, फावड़े और खुरपे की ज़रूरत होगी। मतलब इनमें खेती के औजार चाहिए हमें, जिसमें कुल्हाड़ियाँ, कुदालियों, फावड़ों
और खुरपो। खुरपी देखिए ऐसे होती है सीमेंट वाली, आपने देखी होगी। ये होगी आपकी खुरपी, ये हो गया आपका फावड़ा, ऐसे होता है, रेत उठाने के लिए होता है। और ये है, एक मिनट में, क्या है आपका कुदालियाँ। कुदालियाँ मतलब जिसमें सामान उठाया जाता है वो। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आपके क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। तो बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन है, चित्र देखकर बताइए कि यह कौन है। तो हमें चित्र देख के बताना है कि ये कौन। ये आपका उत्तर है, यह महात्मा, एक मिनट, यह महात्मा गांधी है। ठीक, आगे चलते हैं। इनकी तैयारियां किस लिए की जा रही थी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि इनकी ये जो सारी तैयारियां की गई हैं, इतने वर्ग किलोमीटर, इतने परिवार आएंगे तो इतने कमरे चाहिए, इतने रसोई घर चाहिए, किसके लिए की जा रही। आप ये भी लिख सकते हैं कि इनकी तैयारियां आश्रम के लिए की जा रही हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं कि इनकी तैयारियां अहमदाबाद में स्थापित साबरमती आश्रम के लिए की जा रही है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 3, हर महीने औसतन कितने अतिथि के आने की संभावना है। तो हर महीने इसमें हमें बताया गया है, हर महीने देखिए इसमें बताया गया कि हर महीने 10 अतिथि के आने की संभावना है। ओके, अब इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ये आपका आंसर है, हर महीने औसतन 10 अतिथियों की आने की संभावना है। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन, सपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। इसका आंसर है आपका, तो आपका आंसर है कि सह परिवार के साथ, यानी इधर ये जो सब है ये मिस्टेक हो गया है, ये आपका सब नहीं है, ये है सह परिवार। ठीक, सह परिवार के साथ आने वाले अतिथियों के लिए अलग से जगह व्यवस्थित की थी जिसमें उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, वे अपने परिवार के साथ आराम से आश्रम में रह सकें। ठीक है, और अगर आपको ये अच्छा ना लगे या आपको कुछ और लिखना हो तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, गतिविधि क्या आपने कभी अथवा बागवानी से संबंधित कार्य किया है अथवा किसी को खेती करते हुए देखा है। इसी आधार पर आप बताइए कि खेती करने के लिए कौन कौन से औजार चाहिए, उनकी सूची बनाइए। तो ये आपका खुद का काम है, ये गतिविधि है। फिर भी इधर देखिए, इधर आपको दे रखा है कि आपको इधर पूछा गया है कि उसकी सूची बनाइए कि आपको उसमें कौन कौन से औजार लगेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं कुदालियाँ, फावड़े, खुरपे या ट्रैक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक, अभी तो ये आपको खुद करनी है। तो ठीक है, बाय, नमस्ते, थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।